हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे सदिश बीजगणित, जिसमें आप पढ़ चुके हो कि लेसन 10 पढ़ रहे हो 10.3 एक्सरसाइज। उसके पहले आपको बताए थे अदिश गुणन होते क्या है, यानी ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, उसे आप अच्छे से समझ चुके हो, उसके गुण भी अच्छे से समझ चुके हो। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम होने वाली है। उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, आइए उसके आगे सॉल्व करते हैं, ताकि आपको अगर कोई नया व्यूवर होगा तो आपको इसी के नीचे, वीडियो के नीचे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप पूरी प्लेलिस्ट को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो और आप अपने नंबर को अच्छे से गेंस कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन पढ़ चुके थे उसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन, ठीक। 2 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हमें जो सॉल्व करना था वो क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप। तो आप देखो, अगर ऐसे कह दिया सूत्र, सपोज कर लीजिए ये क्या है, सूत्र है। अगर हम सूत्र की बात करते हैं कि सूत्र, अगर सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, आपसे पूछा जाए सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो आपको अगर पूछा जाए ऐसा, तो आप याद रखना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे कितना, मॉडुलस बी वेक्टर, ठीक। ऐसे हो जाएगा, मतलब ए का बी पर ऐसे। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि सदिश बी वेक्टर का सदिश, चाहे वही सदिश नहीं, ऐसे लिख दो, सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो ऊपर वही रहेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लेकिन किस पे निकाल लो, ए पर निकाल लो, इसलिए ए के क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। मतलब ए की दिशा में आप निकाल लो, इसीलिए क्या कर सकते, भाग दे देते हैं। ये चीज़ इसका निकालने का फंडा है। तो अब कैसे निकालते हैं, तो ये आसानी से आपको समझ में आ चुका। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा हुआ आई कैप प्लस जे कैप, तो पहला 3 नंबर क्वेश्चन है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इनको लिख लेते हैं। पहले वाले को ए मान लेते हैं, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर बराबर कितना लिखा, आई कैप माइनस जे कैप। तो सबसे पहले इसका डॉट निकाल लो। अगर आप निकालोगे डॉट, तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर कितना, आई कैप प्लस जे कैप, और ये हो जाएगा डॉट आई कैप माइनस जे कैप। अगर आप गुणा कराओ, आई के गुणांक दोनों गुणांक 1, तो 1 गुणे 1 और प्लस, और ये हो जाएगा 1 गुणे कितना, -1। तो देखो 1 और -1 बराबर कितना, 0 आ गया। अब एक चीज़ आपको पहचानना होगा कि हमें क्या कह रहा है। देखो कहा गया सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर, तो इसमें क्या लगा हुआ है, पर। अगर पर से आप पहचानो तो ये क्या लिखा हुआ है, पर का प्रक्षेप, यानी आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप इस पर निकालना है, यानी बी वेक्टर का ए वेक्टर पर निकालना है। इसे ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए। तो अगर निकालोगे प्रक्षेप, तो क्या लिखा हुआ था, आई कैप, ऐसे लिख दे। अगर ए और बी माना है हमने, तो हम लिख सकते हैं सदिश बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप। तो अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे कितना, मॉडुलस ए वेक्टर। तो आसान है, ये 0 हो जाएगा। ए वेक्टर का मॉडुलस निकाल लीजिए, तो ये तो 0 हमने निकाल ही दिया है। तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 बाई कितना, √2। इसको भाग करोगे तो ये 0 ही दे देगा। तो बस इतना ही करना था, आप समझ चुके होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या कह रहा है, ए वेक्टर का यहाँ का लिखा हुआ है बी वेक्टर पर, मतलब ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 7 के कैप है। और देखो बी वेक्टर बराबर कितना है, 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप, ये है। तो अगर ए वेक्टर निकालते हैं डॉट बी वेक्टर, तो आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई के साथ आई का गुणा,
1 गुणे कितना 7 ऐसे लिख दो, और प्लस 3 गुणे कितना j के साथ -1 हो जाएगा, और प्लस 7 गुणे 8, तो गुणा कराओ 7 1 के 7, 3 1 के 3, 8 7 कितना 56, और इसको अगर जोड़ देंगे 56 में 7 जोड़ेंगे 63, और 56 यानी 4 63 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ गया। ये चीज़ मैं पूछ रहा था, तो ये कितना आ गया 60 आ गया। अब हमें निकालना क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, एक का लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ, मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। अगर निकालते हैं ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, अगर हम निकालेंगे इसका प्रक्षेप तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बटे कितना मॉडुलस बी वेक्टर। इतना आ चुका, तो इन पे क्या करो, आगे सॉल्व करो, क्योंकि ऊपर की वैल्यू हमने निकाल ही दिया था। तो पहले निकाल लेते हैं, ये 60 आ गया था। अब बी वेक्टर का मॉडुलस निकालो, तो ये कितना 7 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 60, 7 7 कितना 49, और प्लस 1 8 8 64। तो आप जोड़ोगे तो 49 1 50, तो अगर 6 5 11, और 11 में एक जोड़ दोगे 110, तो ये 60 बटा कितना √114। ये इतना आ जाएगा, बस आपको यही निकालना था। तो देखो बहुत आसानी से हमने निकाल लिया, तो समझ में आ चुका होगा कैसे निकालते हैं। ठीक, अब हम मिटा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदस्य प्रत्येक मात्रक सदिश है। मतलब ये दिखाना है कि मात्रक सदिश है, दर्शाइए कि परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। ये भी दिखाना है परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। तो पहले हमें ले लें ऐसे ए वेक्टर, अगर हम ए बराबर मान लें तो ऐसे 1/7 ये हो जाएगा 2i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप, ये हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरा लिखा हुआ बी वेक्टर बराबर, तो ये हो जाएगा 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप। और तीसरे को सी वेक्टर मान लो, यानी 5 नंबर क्वेश्चन था, तो ये कितना हो जाएगा 1/7 और ये हो जाएगा 6i कैप और प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप। कह रहा है सबसे पहले दर्शाइए कि मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब आपको दिखाना है, अगर मॉडुलस ए वेक्टर निकालोगे तो 1 आएगा, और मॉडुलस बी वेक्टर निकालोगे तब भी 1 आएगा, और मॉडुलस सी वेक्टर निकालेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में कोई ले लिया जाए वो 90 अंश का एंगल बनाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम मात्रक सदिश निकालते हैं। तो निकालिए इसका, अगर आप निकालोगे, अगर आपको ना समझ में आए तो इनको हम गुणा करा दो, सबके गुणे कितना होगा 1/7 होगा कि नहीं। अगर आपको ना समझ में आए तो ये तो हमें निकालना, चले इसको हम मिटा देते हैं, ये तो आप जान ही चुके होगे, अभी आ जाएगा। अगर आप गुणा कराओगे तो ये कितना 2/7 i कैप और प्लस 3/7 j कैप और प्लस और 6/7 ये हो जाएगा k कैप, ये आ गया। और फिर ऐसे गुणा कराओगे सब में, तो ये 3/7 i कैप होगा और माइनस 6/7 j कैप हो जाएगा और प्लस 2/7 k कैप। और इन पे भी ऐसे गुणा कराओगे तो ये 6/7 i कैप और प्लस 2/7 j कैप और माइनस 3/7 k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। तो सबका हमें क्या करना है, निकालना है एकांक सदिश। तो चलिए निकालिए मॉडुलस ए वेक्टर। तो सिंपल सा आपको बताए थे आई के गुणांक, तो 2 बटा कितना, अगर आप निकालोगे 2/7 ऑफ कितना होल स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे का निकालेंगे 3/7 ऑफ होल स्क्वायर, और फिर प्लस हो जाएगा 6/7 ऑफ होल स्क्वायर। तो इनका जब निकालोगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 बटा कितना 49, और 3 त्रिका 9/49, अच्छा चौक 36 बटा कितना 49। सबको जोड़ो 36 4 40 9 कितना 49, तो 49/49 ये इससे कट गया, कितना बचा है √1 का वर्गमूल 1 होगा। प्रूव्ड हो गया कि नहीं, ये चीज़ तो करना था हमें। तो हमने बहुत आसानी से इसका निकाल लिया, यानी इसका मॉडुलस बताए थे 1 आना था, 1 आ गया। सेम इसी प्रकार अगर मॉडुलस बी वेक्टर निकालोगे तो बी वेक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सबका, तो देखो कितना हो जाएगा 3/7 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस है तो माइनस लो 6/7 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 2/7 ऑफ होल स्क्वायर। अगर इसमें करेंगे तो देखो 3 त्रिका 9, 9 बटा कितना 49, फिर 6 चौक 36 और बटे कितना 49, और 2 दूनी 4 बटा कितना 49, 36 4 40 9 कितना 49। अगर जोड़ोगे तो 49/49, अगर ये कट गया तो ये कितना √1 बराबर 1। ठीक,
इसी प्रकार आप निकाल ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली कि कोई प्रॉब्लम होने वाली, मतलब मॉडुलस सी वेक्टर बराबर कितना 1 आ गया। तो ये प्रूव्ड हो गया कि ये क्या था, एकांक सदिश है, यानी ये तीनों क्या है, ये तीनों एकांक सदिश है। ये तो कह रहा था कि एकांक सदिश या मात्रक सदिश है, तो हमने ये बता दिया, ये होगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो अभी हमने एक चीज़ बताया था, अगर कोई भी सदिश आपको मिल जाए उसका a डॉट बी बराबर निकालो, 0 आ जाए तो लंबवत सदिश होता है। यही आपको ध्यान देना है। अगर ना समझ में आ हो तो हम इसका रूल बता देते हैं कि अगर दो सदिश आपको मिल जाए उसमें a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर आपको निकाला जाए, जैसे सपोज कर लीजिए a वेक्टर और डॉट b वेक्टर, तो अभी हमने एक पीछे बताया था इनके बराबर 0 हो, तो हमेशा कोई भी सदिश मिलने के बाद अगर 0 आ जाए तो हमेशा क्या है, ये परस्पर लंब सदिश है। एक तरीका और आपको ना मालूम है तो ऐसे बता दें, अभी हमने पीछे आपको बताया था कि a वेक्टर और डॉट b वेक्टर बराबर 0, अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपने पढ़ा था ax bx और प्लस ay और by और प्लस az और bz बराबर 0। मतलब अगर डॉट के साथ, अगर सबके i के साथ i का गुणा करा दो, z के साथ z का गुणा करा दो तो 0 होंगे, तो इसी को बोलते हैं कितना, लंब सदिश, यानी लंबवत होंगे। लंबवत होने का प्रतिबंध है कि ये कोई सदिश क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम दिखाते हैं निकाल के। क्या लिखा हुआ है इसमें, 2 के साथ निकालिए किसी के साथ, तो आपने देखा क्या लिखा हुआ, 2/7। आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिखने प्रॉब्लम हुई। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें दोनों के साथ क्या करना है, इसमें निकालना है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालो, तो ये परस्पर क्या आ जाए, तो ये कितना था 2/7 i कैप और प्लस 3/7 j कैप माइनस 6/7 k कैप। फिर ब्रैकेट लगाओ और इसके बाद डॉट लिखो, फिर इसके बाद 3/7 i कैप माइनस 6/7 k कैप और प्लस 2/k नहीं j रहेगा, ये j कैप और 2/7 k कैप हो गया। अभी हमने बताया था अगर कभी भी डॉट मिलता तो i के साथ i का गुणा, तो यहाँ पे 2 बटा कितना 7 और गुणे 3/7, फिर प्लस 3/7 और j के साथ माइनस 6 बटा कितना 7, यानी गुणे हो जाएगा, फिर प्लस 6/7 और गुणे कितना 2/7 हो जाएगा। अगर इसमें निकालेंगे इस स्थिति में तो देखो कितना 3 दूनी 6, 7 सत्ता 49 हो जाएगा, और 6 3 कितना 18 बटे 7 सत्ता 49, और 6 दूनी 12 और बटे 49। आप इनको जोड़ दो तो 12 6 कितना हो जाएगा, हर बराबर अंश जुड़ जाएगा, 18 बटे 49 और माइनस 18 बटे कितना 49। अगर आपने घटा दिया तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो ये दोनों सदिश क्या होंगे, परस्पर लंबवत है। आगे तो सेम इसी प्रकार अगर आप b और c का निकालते हो, जैसे इसका निकाले वैसे हम b और c का निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसी को हम b और c कर देते हैं। अगर हम इन्हीं पे निकाल रहे हैं तो अगर इसको लिख ले b वेक्टर और डॉट c वेक्टर, तो b और c वेक्टर में क्या अंतर है कि b में क्या, यहाँ पे इसको लिख देते हैं क्योंकि चेंज करना पड़ेगा। तो b और c निकाल लो, तो जब b और c निकालोगे सेम इसी प्रकार, तो क्या लिखा हुआ है कि b और c में, तो देखो 3/7 i कैप और माइनस 6/7 j कैप और प्लस 2/7 और ये हो जाएगा k कैप। फिर डॉट ये लिखेंगे 6/7 i कैप और प्लस 2/7 j कैप और माइनस 3/7 k कैप। ये लिख दिया, b और c लिख दिया, बस i के साथ i, ये 3/7, यहाँ i का गुणांक कितना 6/7 है, फिर माइनस 6/7 है, इसका गुणांक कितना है 2/7 है j का, और यहाँ पे 2/7 है और इसका गुणांक कितना माइनस 3/7। आई जे के नहीं लिखते हैं तो 6 3 18, 7 7 कितना 49, और 6 दूनी 12, 7 7 कितना 49, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 49 हो जाएगा। तो आप देखो ये कितना 18/49 और माइनस कितना, ये हो जाएगा 18/49। तो आप घटाओगे यानी ये कट गया, बराबर कितना 0। ये इतना आ गया, एक आपके लिए छोड़ देते हैं, इनको दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर 0, जब 0 हो जाएगा तो इसी प्रकार अगर आप दिखा देंगे तो इसमें क्या होगा, यानी तीनों परस्पर सदिश क्या है, तीनों सदिश परस्पर लंबवत हैं।
तो अगर हमें लंबवत दिखाना होता तो ऐसे हम क्या दिखा सकते हैं, चाहे जो सदिश होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। फिर आगे आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिखा हुआ है कि इन पे जो सदिश लिखा हुआ है उसे हमें ज्ञात करना है। 6 नंबर देखो लिखा हुआ है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 लिखा हुआ है। फिर कह रहा है दिया है ए वेक्टर बराबर 8 मॉडुलस बी वेक्टर, ये दिया है इसके बराबर। तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको ये ज्ञात करना है मॉडुलस ए वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क और मॉडुलस बी वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दोनों ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं, कोई आपको परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। अगर आप सिंपल सा देखोगे, इनके साथ ब्रैकेट ओपन करने का तरीका हमने बताया था। अगर आप इसी में सॉल्व करो, इसको गुणा कराओ, ए के साथ ए का गुणा कराओगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाए, ए के साथ बी का गुणा कराओगे तो यहाँ माइनस है, ठीक है। ए के साथ बी तो माइनस हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी के साथ इसका गुणा कराओ तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, और माइनस प्लस गुणा माइनस बी वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर बराबर 8 हो जाएगा। अगर इनको लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो मॉडुलस ए वेक्टर स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये देखोगे अगर आगे वाला पीछे कर दो, पीछे वाला आगे कर दो, कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसको लिख सकते हैं मॉडुलस बी वेक्टर स्क्वायर। चूंकि आपको बताए थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, कि कोई चेंजिंग होगा तो ये दोनों कट गए। अगर ये दोनों कट गए तो एक चीज़ देखा, ए बराबर कितना, कि मॉडुलस ए वेक्टर बराबर 8, तो हम लिख सकते हैं 8 मॉडुलस बी वेक्टर। तो इसका आप क्या कर दो, होल स्क्वायर लगाओ, और इनको लिख सकते हैं मॉडुलस बी वेक्टर स्क्वायर बराबर कितना 8, तो ये बराबर 8 हो जाएगा। चलिए इनको सॉल्व करो, 8 हटाएं कितना 64, और मॉडुलस बी वेक्टर स्क्वायर और माइनस मॉडुलस बी वेक्टर स्क्वायर बराबर 8। 64 में से 1 घटा दो कितना 63, मॉडुलस बी वेक्टर स्क्वायर बराबर कितना 8। तो आप निकालो मॉडुलस बी वेक्टर स्क्वायर बराबर 8 बटे कितना 63। अगर 63 निकाल दिया तो हमें निकालना था मॉडुलस बी वेक्टर, तो मॉडुलस बी वेक्टर बराबर कितना √8 बटे कितना 63 हो जाएगा। तो ऐसे ही आंसर इसको दे सकते हैं, लेकिन आप आंसर निकालना चाहो तो और भी इसमें आंसर निकाल सकते हो बहुत आसानी से। क्या करें कि इसको आसानी से आंसर निकल आए। आंसर एक सेकंड देख ले रहे हैं, ये दिया गया है क्वेश्चन ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण। इसमें कितना नंबर क्वेश्चन था, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 था। तो लिखा है इतना निकालना है। तो अब सबसे पहले कैसे निकाला जाए इनको आसानी से, तो देखो अगर इसको फैक्टर कर लो, फैक्टर करने का मतलब है हम लिख सकते हैं 8 को 2 × 2 × 2, और इसको कितना ले 3 × 9 और 7 कितना 63, जिसका जोड़ा बने उसका बाहर निकालो। 2 बाहर इसको नहीं बन पाया, और ये हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा 3 और ये 7। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 √, चाहे ऐसे लिख दो या 2/7, दोनों के ऊपर ऐसे रूट है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास निकल आया। अब देखो एक हमें ये दिया गया संबंध, इसी संबंध में रख दो। तो ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, मॉडुलस ए वेक्टर बराबर मॉडुलस बी वेक्टर। तो अगर वैल्यू रखेंगे 8 गुणे कितना 2/3 √2/7, तो देखो 8 दूनी 16 और 3 √2/7। ऐसे हम आंसर लिख सकते हैं। तो देखो इतने ही आंसर दिया गया, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया गया, बस आंसर यहाँ छोड़ा, तो ऐसे छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आसानी से आपने समझ चुके कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे इसको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऐसी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। लिखा हुआ करा मान ज्ञात कीजिए 3a वेक्टर और -5b वेक्टर, और फिर क्या लिखा हुआ है डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। आप डायरेक्ट गुणा कराओ, 3 से इसके साथ गुणा कराओगे तो 3a वेक्टर और डॉट कितना होगा कि 2a वेक्टर, फिर प्लस 3a वेक्टर और डॉट कितना हो जाएगा 7b वेक्टर। इससे गुणा कराओ -5b वेक्टर और डॉट कितना होगा 2a वेक्टर। फिर अगले के साथ गुणा कराओ -5a वेक्टर, क्योंकि प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, और डॉट कितना 7b वेक्टर।
आप एक चीज गिनती का गुणा गिनती के साथ, अगर इसको गुणा कराओगे तो इसमें जब गुणा कराएंगे ये b है। अगर इनको लिख सकते हैं कितना कि ये हो जाएगा b वेक्टर। देखो 3 दूनी 6, तो ये लिख सकते हो मॉडुलस ऐसे लिख सकते हो कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर, इनको गुणा कराओ 7 3 कितना 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, 5 दूनी 10 हो जाएगा और b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और इनको गुणा करो 7 5 35 और मॉडुलस b वेक्टर ये इतना हो जाएगा। तो ऐसे ना लिखो अभी हम, क्योंकि ऐसे नहीं लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं b वेक्टर और डॉट कितना b वेक्टर। ये इतना समझ में आ गया, और इसमें कुछ विशेष ज़्यादा नहीं दिया गया कि अब इनको इसका मान ऐसे नहीं दिया गया, कुछ दिया गया। तो अगर हम इनको लिख सकते हैं कितना 6, अगर ये लिख सकते हैं मॉडुलस a वेक्टर स्क्वायर 21 a वेक्टर और डॉट b वेक्टर। अगर इसको आगे लाओ और उसको पीछे ले जाओ, b को a को आगे लाओ b को पीछे लाओ, कोई परिवर्तन, ये 35 हो जाएगा मॉडुलस b वेक्टर स्क्वायर। अब दोनों देखो घटा दोगे तो 6 मॉडुलस a वेक्टर स्क्वायर, 21 में से घटाएंगे तो 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा और -35, और लिख सकते हैं मॉडुलस b वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि समान है तो अभी पीछे आपको बताए थे। बस इतने ही आपको करना था, कोई इसमें समस्या नहीं थी, इसलिए हमने कहा था बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि दो सदिश a और b इनके परिमाण समान है, यदि परिमाण समान है तो उनके बीच का कोण 60 डिग्री, तो इनका अदिश गुण। दोनों के परिमाण समान है, मतलब a बराबर b है, ये कह रहा है कि इनके बराबर b है, इससे कोई समस्या नहीं। और कह रहा है थीटा बराबर कितना 60 डिग्री है, और इनका अदिश गुणन कर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना है 1/2 है। तो इनका परिमाण ज्ञात कीजिए, परिमाण समान, इनके परिमाण समान है, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर दिया है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो ज्ञात करना है a और b का मान कितना होगा, मतलब सदिश a वेक्टर और b वेक्टर का परिमाण क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो आप बहुत आसान सा तरीका है, आपने पढ़ा था cos थीटा बराबर कितना a वेक्टर और डॉट b वेक्टर और बटे कितना ab। अगर आप वैल्यू रखोगे cos थीटा, तो cos थीटा, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/2, a और b बराबर कितना a गुणे a, क्योंकि b बराबर a है। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, आप यही कहोगे कि 1/2, तो इनको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/a स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 1/a स्क्वायर। अगर आप इसको इधर गुणा कराओगे तो ये कितना दे देगा, अगर इसको गुणा कराएंगे a स्क्वायर बराबर 1, तो a बराबर √1 हो जाएगा, तो +-1, तो a बराबर कितना आएगा b और बराबर कितना 1, माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इसका परिमाण निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए प्लस आंसर इसका हो जाएगा। तो बस इतने ही हमें ज्ञात करना था कि इसका मान कितना होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो वेक्टर बहुत ही आसान सा है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि कह रहा है x वेक्टर माइनस a वेक्टर, और फिर डॉट लिखा हुआ है x वेक्टर प्लस a वेक्टर और बराबर कितना 12। तो कह रहा है मॉडुलस x वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क, इसके बराबर क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं, गुणा करा दो, डॉट लगा है ना तो डॉट को गुणा कराना जानते, इसके साथ गुणा करो x वेक्टर डॉट x वेक्टर, फिर a के साथ गुणा कराओ x वेक्टर डॉट कितना a वेक्टर, a के साथ गुणा कराओगे तो माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर हो जाएगा, फिर माइनस a वेक्टर डॉट कितना a वेक्टर बराबर कितना 12। जबकि कह रहा है एक मात्रक सदिश है, a एक मात्रक सदिश है, तो याद रखना कि a वेक्टर बराबर कितना होगा, यानी a वेक्टर बराबर 1 हो जाएगा, मॉडुलस ये दिया है। अगर हम लिख सकते हैं मॉडुलस x वेक्टर स्क्वायर, और इनको ऐसे लिखा रहने दो तो x वेक्टर माइनस a वेक्टर, वो डॉट a, इसको आगे लाओ, कोई परिवर्तन तो नहीं होने वाला है ना, क्योंकि आपको बताए थे x, इसको x को आगे कर ले a को पीछे, ये लिख सकते हैं मॉडुलस a वेक्टर स्क्वायर और बराबर कितना 12। चलो ये हो जाएगा मॉडुलस x वेक्टर स्क्वायर, और इसकी जब वैल्यू रखोगी तो ये दोनों कट गए क्योंकि सेम है तो कट जाएगा प्लस माइनस, तो इन पे लिख सकते हैं हम इनके स्थान पे, तो ये कितना दे देगा, अगर ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए इस पे, तो आप क्या लिख सकते हो कि ये माइनस a वेक्टर, तो इसका मान रखोगे तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना, ये 12 हो गया। जब 12 हो गया तो आप लिखिए
मॉडुलस एक्स वेक्टर स्क्वायर, ये -1 बराबर कितना 12, तो मॉडुलस एक्स वेक्टर स्क्वायर बराबर 12 और +1 हो जाएगा। तो मॉडुलस एक्स वेक्टर बराबर कितना 12 1 13, इस तरफ जाएगा तो √13 हो जाएगा। तो बस ये हमें ज्ञात करना था, तो ऐसे हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। तो बस यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी और सारे हैं, इनमें क्वेश्चन 15-18 तक हैं, 18 नंबर तक क्वेश्चन है, तो यहीं तक सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप वो अच्छे से सॉल्व करते रहिए और समझते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।